गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, आज हम अपने यूनिट 1 का लास्ट सेशन डिस्कस करेंगे। और यूनिट 1 जो है वो आपकी डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन एडवांस में सेशन 5 है, इम्प्लीमेंट मेल मर्ज। तो आज हम बात करेंगे कि मेल मर्ज होता क्या है, इसका क्या बेनिफिट्स है और हम इसको यूज़ क्यों करते हैं। तो उससे पहले हम एक चीज़ समझते हैं। देखिए, एक सिचुएशन है कि मुझे एक डॉक्यूमेंट है जिसमें जो मैटर है, जो कंटेंट लिखा हुआ है, वो सेम है सभी के लिए। देखो, इनविटेशन लेटर है, तो वो इनविटेशन लेटर जो है आपका, वो 50 लोगों को जाएगा, तो 50 लोगों को वो सेम जाएगा। लेकिन जितने भी लोग हैं जिनको वो जाएगा, उनका नेम, एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर ये अलग है। ठीक है, तो समझ रहे हैं आप कि 50 पर्सन्स हैं, उनको मुझे एक इनविटेशन लेटर भेजना है। किसी का भी हो सकता है, बर्थडे का हो सकता है, मैरिज पार्टी का हो सकता है, किसी का भी मैं एक इनविटेशन लेटर सेंड कर रहा हूँ। अब मुझे क्या है कि मुझे 50 लेटर बनाने हैं, और 50 लेटर्स में जो कंटेंट होगा वो सेम होगा, लेकिन जो उनका एड्रेस होगा, कॉन्टैक्ट नंबर होगा, जो डिटेल होगी पर्सन्स की, वो डिफरेंट होगी। तो मेल मर्ज में होता क्या है कि मेल मर्ज एक ऐसा आपके पास ऑप्शन आता है जिसमें हम यहां 2 डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं। एक डॉक्यूमेंट जो है वो है मेन डॉक्यूमेंट, एक डॉक्यूमेंट जो है उसे बोलते हैं मेन डॉक्यूमेंट, जिसमें हमारा वो मेन कंटेंट रहता है जो हमें लोगों को सेंड करना है। फिर एक दूसरा डॉक्यूमेंट होता है जिसे हम बोलते हैं डेटा सोर्स। डेटा सोर्स में क्या होता है? डेटा सोर्स एक तरह से एड्रेस लिस्ट होती है, जिसमें लोगों के नाम, उनका एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, जो भी डिटेल है वो आपके डेटा सोर्स में होगी। अब क्या होता है कि मेल मर्ज में इन दोनों को मर्ज कर दिया जाता है। मर्ज जैसे मर्ज आप मीन समझ रहे हैं, दो चीजों को मिलाना। तो मेन डॉक्यूमेंट जो है वो डेटा सोर्स के संग मर्ज जब हो जाता है तो आपके डॉक्यूमेंट क्रिएट हो जाते हैं। कैसे? 50 लोग हैं, उनका एड्रेस 50 यानी कि 50 की लिस्ट बन गई आपकी। अब मेन डॉक्यूमेंट से वो मर्ज हो जाएगा तो आपके 50 लेटर्स, डिफरेंट लेटर, 50 डिफरेंट लेटर आपके ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएंगे। तो ये बात हुई आपके लेटर की। फिर समझ लीजिए एक बार, 50 पर्सन्स हैं, आपको उन 50 पर्सन्स को एक इनविटेशन सेंड करना है। ठीक है, वो किसी भी कोई भी इनविटेशन हो सकता है, बर्थडे इनविटेशन मानिए आप, या मैरिज पार्टी का कुछ भी। आपको 50 लोगों को भेजना है, तो आप क्या करेंगे? आपको उनके नाम एक अलग लिस्ट में बनाने हैं, उनका एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, सारी चीजें आपको एक अलग लिस्ट में रखनी है। जिप कोड, सिटी, ये सब चीज आपको एक अलग डॉक्यूमेंट में रखनी है। ठीक है, और फिर क्या होगा, इन दोनों का मर्ज कर देंगे तो आपको 50 लेटर तैयार हो जाएंगे। अब एक क्वेरी हो सकती है कि हम इसे कट कॉपी भी कर सकते हैं। कट कॉपी में आपकी मिस्टेक के काफ़ी चांसेस हैं, लेकिन यहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट बहुत सिंपल वे में, बहुत कम टाइम में क्रिएट हो जाएगा। तो इसीलिए हम मेल मर्ज का यूज़ करते हैं। मेल मर्ज किसी भी वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर्स है, और इसका यूज़ हम करके अपनी जो वर्क है उसे सिंपल कर सकते हैं। तो खाली हम यहाँ लेटर नहीं बना सकते हैं, हम यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें भी क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, हमें लेबल्स बनाने हैं। आपने लेबल्स देखे होंगे, लेबल पे नाम है, एड्रेस है, तो लेबल्स
आप कट कर करके अलग अलग बॉक्सेस पे लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हम लेबल्स भी क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लेबल के बारे में बात करेंगे कि लेबल कैसे क्रिएट करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले है प्रिपेयरिंग फॉर प्रिंटिंग। कैसे लेबल को करना है, क्या करना है, उसके लिए कैसे प्रिपेयर होना है। सबसे पहले हमें फाइल में जाना है, न्यू में जाना है और लेबल्स में जाना है। ऑन द ऑप्शन टैब एंश्योर दैट सिंक्रोनाइज कंटेंट ऑप्शन इज सिलेक्टेड। जो आपका टेक्स्ट, आपका जो डेटाबेस में जो पहले से बना हुआ है, उससे आपके जो भी फील्ड हैं वो सिंक्रोनाइज होने चाहिए। ऑन द लेबल टैब सिलेक्ट अ डेटाबेस एंड टेबल। आपको यहाँ पे एक डेटाबेस और टेबल सिलेक्ट करनी होगी। डेटाबेस के बारे में मैं थोड़ी सी आपको इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ अगर आपको नहीं पता हो तो। देखिए, डेटाबेस का इंट्रोडक्शन देता हूँ मैं, आप इसको समझिएगा। ठीक है, डेटाबेस क्या है। यहाँ पे डेटाबेस सिंपल एक ऐसा चीज होती है। डेटाबेस की अगर मैं एक सिंपल एक लाइन में डेफिनेशन बोलूं, डेटाबेस इज द ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ द डेटा। डेटाबेस इज एन ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डेटा। सिंपल वे में क्या मतलब है कि आपके कोई बहुत सारी वैल्यूज हैं, बहुत सारा डेटा है आपका, उसे एक ऑर्गेनाइज वे में, जैसे कि आपके बुक्स हैं, आपके मैथ की बुक्स हैं, आपके साइंस की बुक्स हैं, बहुत सारी बुक्स हैं आपके पास। आप क्या करते हैं कि आप बुक्स को क्लासेस के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, टॉपिक के अकॉर्डिंग अलग अलग लाइब्रेरी में रख देते हैं, या अपने घर पे भी रख सकते हैं। तो आपने क्या किया, एक ऑर्गेनाइज वे में बुक्स को रखा, जिससे कि आप आसानी से किसी भी बुक को, जिस बुक का टॉपिक को आप निकालना चाहते हो, बुक को निकाल सकते हैं। ये तो एक बुक का एग्जाम्पल हो गया। दूसरा बेस्ट एग्जाम्पल है आपका क्या कहते हैं, डिक्शनरी। डिक्शनरी में आप देखेंगे बहुत सारा डेटा होता है, लेकिन आप बड़ी सिंपली किसी भी वर्ड का मीनिंग फाइंड आउट कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ डिक्शनरी। तो वहां कैसे ऑर्गेनाइज होता है डेटा। डेटा ऑर्गेनाइज होता है अल्फाबेटिकली ऑर्डर में। ए के होते हैं, फिर बी के होते हैं, इस तरीके से स्पेलिंग वहां पे वर्ड रखे जाते हैं, जिससे क्या करते हैं, हम बहुत आसानी से किसी भी वर्ड का मीनिंग फाइंड आउट कर लेते हैं। तो डेटाबेस एक ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन होता है लार्ज स्केल पे जो डेटा है उसका, जिससे कि हम कोई भी चीज बड़ी आसानी से ढूंढ पाए, उन्हें मॉडिफाई कर पाए। ये आपका सबसे लास्ट में आपका डेटाबेस अलग से एक यूनिट भी है आपकी, जिसमें आपको डेटाबेस पढ़ना होगा। अभी तो केवल एक इंट्रोडक्शन देना है, जिससे कि आप समझ जाएं कि इस समय डेटाबेस क्या है। तो डेटाबेस इज ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डेटा। अब फॉर एग्जांपल मेरे हमारा स्कूल में 2000 बच्चे हैं। अब 2000 बच्चे हैं तो उसमें अलग अलग क्लासेस भी हैं, तो हम एक डेटाबेस बना सकते हैं स्कूल नाम का। ठीक है, और जो डेटाबेस में जो डेटा स्टोर होता है वो टेबल की फॉर्म में होता है। टेबल की फॉर्म मींस डेटा आपका रो और कॉलम की फॉर्म में होता है। रो और कॉलम की फॉर्म में। कॉलम यहाँ पे क्या होते हैं, कॉलम यहाँ पे बच्चे के जो स्टूडेंट होता है उसकी प्रॉपर्टीज होती हैं। कॉलम कैसे, कॉलम आप डिसाइड करेंगे, कॉलम में रोल नंबर आ सकता है बच्चे का, कॉलम में नेम आएगा, एड्रेस आएगा, फादर्स नेम आएगा, मदर्स नेम आएगा, ये सारी चीजें आएंगी। ठीक है, तो ये आपका क्या आएगा इसमें, यहाँ पे आपका बच्चे की जो भी स्टूडेंट की जो प्रॉपर्टीज होंगी वो सारी चीजें आपको यहाँ पे मिलेंगी। तो ये हो गए आपके, इन्हें बोलते हैं हम कॉलम यानी कि फील्ड्स। तो बच्चे की जो प्रॉपर्टी होती है वो फील्ड्स बोले जाते हैं, तो इससे तो बनते हैं कॉलम। जब एक स्टूडेंट के सारे कॉलम फिल हो जाते हैं, जैसे हमने रोल नंबर डाल दिया, नेम डाल दिया, एड्रेस डाल दिया, फी डाल दी, सब कुछ डाल दिया हमने, तो हमारा एक रिकॉर्ड कंप्लीट हो जाएगा, जिसको हम बोलते हैं रो। फिर समझ लीजिए, यहाँ कॉलम और रो की फॉर्म में होता है। जैसे सबको पता है कि हॉरिजेंटल जो होते हैं वो रो होती हैं, और जो वर्टिकल्स होते हैं वो कॉलम होते हैं। हॉरिजेंटल ब्लॉक ऑफ सेल्स इज कॉल्ड रो एंड वर्टिकल ब्लॉक ऑफ सेल्स इज कॉल्ड कॉलम। तो यहाँ पे क्या करना है हमें, कॉलम और रो की हम बात कर रहे हैं। तो क्या करते हैं, जब कॉलम की हम बात करेंगे तो यहाँ पे बात आएगी फील्ड्स की।
बात आएगी फील्ड्स की। और अगर हम रो की बात करेंगे तो जो आपके कॉलम्स हैं उनमें जब वैल्यू आ जाती है वो बन जाते हैं रिकॉर्ड। तो हम क्या बोल सकते हैं, फील्ड इज अ स्मॉल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन एंड रो इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड फील्ड्स। तो इस तरीके से आपकी एक टेबल क्रिएट हो जाती है। तो डेटाबेस एक तरह से बैग की तरह होता है। आपका बैग है, उसमें बहुत सारी उससे रिलेटेड टेबल्स हो सकती हैं, जैसे बैग में बहुत सारी बुक्स रखते हैं आप, इस तरीके से एक डेटाबेस हो गया। उस डेटाबेस के अंदर बहुत सारी हम टेबल्स बना सकते हैं। जैसे स्कूल आपका डेटाबेस हो गया, और आपकी जो क्लास है आपकी, जैसे टेंथ है, टेंथ बी, टेंथ सी, अलग अलग टेबल हम बना सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया डेटाबेस। तो डेटाबेस क्यों बताया जा रहा है, डेटाबेस इसलिए बताया जा रहा है, जब आप लेवल बनाएंगे तो आपको डेटा फैच करना होगा। फैच का मतलब डेटा आपको लेके आना होगा। डेटा आप कहाँ से लाएंगे, डेटा लाने के लिए आपको डेटाबेस आपके पास होना चाहिए और उसके अंदर टेबल होनी चाहिए। अभी फिलहाल मैंने एक डेटाबेस यहाँ बना रखा है, उसके बारे में बात करूंगा आगे। तो डेटाबेस और टेबल, डेटाबेस हो गया और आपकी एक टेबल हो गई, तो उसकी हेल्प से आप लेबल बना पाएंगे। जैसे अभी तो मैंने एक आपके स्कूल का इंट्रोडक्शन दिया। अब देखो कोई कंपनी है, तो कंपनी में जो लेबल बनाने हैं कंपनी के, तो वो कंपनी की डिटेल होगी वहां पे। ठीक है, तो इस तरीके से हमको यहाँ पे काम करना होगा। We are unable to identify our label product in the list, then we can define the label we have, select the user setting in the type selection box. If we are unable to identify our label product in the list, then we can define the label we have. हम अपना खुद का लेबल बना सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। सेलेक्ट द यूजर सेटिंग इन द टाइप सिलेक्शन बॉक्स, क्लिक ऑन द फॉर्मेट टेब ऑफ द लेबल डायलॉग। द डिफॉल्ट सेटिंग आर शो in. We can now save our label template if are likely to use it again. Click save. In the save label format dialog that open, enter name for your our label, brand and type. Click OK. Click the label tab, click the drop down arrow. Under database field, select the first field to be used in the label. Click the left arrow button to move the field to the label text area. Continue adding field and inserting desired punctuations, spaces and line break until the label is composed. Show the completed label. तो हम लोगों ने लेबल के बारे में बात करी थी कि कैसे हम लेबल बनाएंगे। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब हम एक प्रैक्टिकली देखते हैं। उसके बाद क्लास भी अब आपकी, इससे पहले वीडियो में आपकी अपलोड करूंगा, उससे पहले आपकी क्लास भी होनी है 1 बजे, 1 o'clock पे आपकी क्लास होनी है आज। तो मैं आपको थोड़ा सा एक एग्जाम्पल इस समय दिखा देता हूँ एक लेबल बनाने का, और उसके बाद आपको लेटर वगैरह जितनी भी सारी चीज़ें हैं जो भी आपका सिलेबस में है, वो आपको क्लास में भी मैं एक बार प्रैक्टिकल करके दिखा दूंगा। तो अब हम चलते हैं लेबल पे अपना, कैसे हम लेबल क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले मुझे ओपन ऑफिस ओपन करना है। टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। अब क्या करना है, जैसे कि बताया था फाइल में आपको यहाँ पे लेबल सिलेक्ट करना है। तो देखिए
यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे पहले से मेरे पास एक टेबल बनी हुई है स्कूल, सॉरी डेटाबेस बना हुआ है स्कूल, और यहाँ पे जो टेबल है स्टूडेंट। ठीक है, अब क्या है कि यहाँ पे आपके फील्ड पहले से बने हुए हैं। ठीक, मुझे अगर कोई फील्ड लेके आना होता है तो मैं यहाँ से उसको सिलेक्ट करता हूँ और इस बटन को यहाँ पे प्रेस कर देता हूँ। तो आप देखेंगे यहाँ पे आपका कॉन्टेक्ट नंबर आ गया। तो मेरा पहले से है, अगर आपको नया बनाना है तो आप स्कूल करेंगे, आपको जो भी डेटाबेस है वो सिलेक्ट करेंगे, कैसे डेटाबेस बनाएंगे वो मैं आपको बताऊंगा, और स्टूडेंट और कॉन्टैक्ट नंबर। ठीक है, मैंने यहाँ से जो फील्ड है उनको एक एक करके मैंने यहाँ से सिलेक्ट करूंगा और इस बटन की हेल्प से यहाँ पे इंसर्ट कर दूंगा। अब क्या होगा आपका लेवल में, अब जैसे ये आपका ये बता रहा है ये डेटाबेस है, ये आपकी टेबल है और ये आपका फील्ड है। ठीक है, तो हमने इस तरीके से यहाँ पे काम कर दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे न्यू डॉक्यूमेंट को क्लिक करेंगे। जब आप न्यू डॉक्यूमेंट को क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपको इसे सेव करना होगा। हम इसे सेव कर देते हैं A1 के नाम से। हमने A1 के नाम से सेव कर दिया। अब हम इसे बंद कर देंगे। अब हम A1 को ओपन करेंगे। हमने A1 ओपन कर लिया। देखिए आपका A1 यहाँ पे ओपन हो गया। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं प्रिंट करूंगा इसको। अब आप प्रिंट करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे आपको वैल्यू सारी दिखाई देंगी जो टेबल में मैंने रिकॉर्ड डाल रखे हैं, ये आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, और मैं यहाँ पे प्रिंटर नहीं है इस समय मेरे पास ऑन, तो मैं प्रिंटर ना करके फाइल सेलेक्ट करूंगा और सेव एज सिंगल डॉक्यूमेंट, सेव एज इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट। ठीक है, मैं सिंगल डॉक्यूमेंट क्लिक कर देता हूं और ओके कर देता हूं, और यहाँ पे नाम रख देता हूं मैं A2। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि A2 आपका बनके तैयार हो गया। आप इसे क्लिक करिए। देखिए ये आपके लेवल तैयार हो गए हैं, आप इन्हें कट कर सकते हैं और देखिए आपके लेवल्स यहाँ पे बिल्कुल तैयार हैं, जो जो नाम रखे थे हमने वो यहाँ पे हमने दिखाई दे रहे हैं। तो हमने एक डेटाबेस बनाया था, पहले से बना हुआ था। मेरे को आपको बता देता हूँ कि हम डेटाबेस अपना चाहें तो कैसे बना सकते हैं। ओपन ऑफिस में आपको डेटाबेस क्लिक कर देना है, उसके बाद क्रिएट न्यू डेटाबेस नेक्स्ट करना है, फिनिश, और यहाँ पे आपको डेटाबेस का नाम दे देना है। उसके बाद आपको क्रिएट टेबल डिजाइन व्यू क्लिक कर देना है, और यहाँ पे जो भी आपको नाम रखने हैं फील्ड्स के, जैसे मैंने आपको बताया था रोल नंबर, आप करेक्टर में लेना चाहते हैं टेक्स्ट में, ये आपको डिसाइड करना है खुद। और नेम आप क्या लेना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पे एक फी और रख लेता हूँ। तो अब आपको अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको रखना है वो आप रख सकते हैं। तो मैंने फिलहाल इतना कर दिया, 3 फील्ड ले लिए। उसके बाद मैं इसे सेव कर दूंगा। ये टेबल का नाम पूछेगा, हमने स्टूडेंट रख दिया, ओके कर दिया। ये कह रहा है प्राइमरी की, तो आप नो करेंगे तो कोई प्राइमरी की नहीं बनेगी, अदरवाइज एक प्राइमरी की बनेगी
और प्राइमरी की क्या होती है उसको छोटा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। प्राइमरी की एक यूनिक की होती है, यानी कि एक टेबल में अगर वो होती है तो आप जिस फील्ड को भी आप प्राइमरी की बनाते हो वो कभी रिपीट नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल, एक क्लास में 3 बच्चे हैं जिनका नाम अनिल है, तो आप नेम को कभी प्राइमरी की नहीं बना सकते। आप एक ऐसे फील्ड को प्राइमरी की बनाओगे जो हमेशा किसी भी कंडीशन में वो यूनिक ही होगी, कभी भी सेम नहीं हो सकती। फॉर एग्जाम्पल, रोल नंबर कभी भी सेम नहीं हो सकता। कॉन्टेक्ट नंबर हो सकता है, दो पेरेंट्स हैं, एक पेरेंट्स हैं उनके 2 बच्चे हैं, एक ही क्लास में हैं, तो कॉन्टेक्ट नंबर सेम हो सकता है। तो रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, ये एक ऐसी चीज होती है जो कभी भी 2 बच्चों का सेम नहीं हो सकता। तो हम इसको प्राइमरी की बना सकते हैं। अभी फिलहाल हम नो कर रहे हैं, जब हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे, यूनिट को पढ़ेंगे डेटाबेस की, तब हम इसके बारे में और ज्यादा जानकारी प्राप्त करेंगे। नो कर दिया। अब उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे स्टूडेंट टेबल है, इसे आप क्लिक करेंगे। अब इसके बाद हम डेटाबेस अपना ओपन करते हैं। टेबल को मैं नाम देता हूँ, ऑलरेडी 1 कर देता हूँ मैं। ये कह रहा है शुड प्राइमरी की बी क्रिएटेड, ए यूनिक इंडेक्स प्राइमरी की रिक्वायर्ड फॉर डेटाबेस रिकॉर्ड एंड आइडेंटिफिकेशन इन द डेटाबेस, वी कैन ओनली एंटर डेटा इनटू दिस टेबल व्हेन वन ऑफ दीज टू स्ट्रक्चर कंडीशन हैज बीन मीट। तो अगर आप प्राइमरी की नहीं बना रहे हैं, अगर मैं एमएस एक्सेस की बात करूं तो वहां पॉसिबल है, बिना प्राइमरी की आप वर्क कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ पे इस डेटाबेस की बात करूं तो बिना प्राइमरी की आप डेटा एंटर नहीं कर पाएंगे। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मुझे यस करना ही करना है। जब मैं यस करूंगा तब आपका यहाँ पे ये आईडी नाम से आपकी एक प्राइमरी की बन जाएगी। अब मैं क्या करूंगा, इसको सेव कर दूंगा। अब ये आपकी स्टूडेंट 1 है और यहाँ पे अब आप देखेंगे कि आप वैल्यू यहाँ पे दे पा रहे हैं और नेम। तो इसने क्या किया, यहाँ पे इसने ऑटोमेटिकली एक आईडी नाम से इसने प्राइमरी की बना दी। हम कैसे रोल नंबर को भी प्राइमरी की बना सकते हैं, इसके बारे में जब डेटाबेस के बारे में बताऊंगा तब मैं आपको क्लियर करूंगा सारी चीजें। अब फिलहाल इसने क्या किया, आईडी, और पहली टेबल में हमारे रिकॉर्ड क्यों एंटर नहीं हो रहे थे, वो रिकॉर्ड इसलिए एंटर नहीं हो रहे थे क्योंकि हमने प्राइमरी की नहीं बनाई थी। अब हमने दूसरी टेबल बनाई है, अब आपके रिकॉर्ड एंटर भी होंगे। ठीक है, तो अब मैं इसे बंद कर देता हूँ यस करके, तो आपका जो रिकॉर्ड है वो सेव हो जाएगा। ठीक है, और ये इस टेबल में हमारे रिकॉर्ड सेव नहीं हो रहे हैं, एंटर नहीं हो रहे हैं, क्यों, क्योंकि वो हमारी क्राइटेरिया जो वो है हम उसे फुलफिल नहीं कर रहे हैं और हमने प्राइमरी की नहीं बनाई थी। ठीक है, आई होप आपकी समझ में डेटाबेस वगैरह ये सारी चीज़ें आई होंगी। और क्लास होगी, आप क्लास में मुझसे जो भी आपको पूछना है आप पूछ सकते हैं। और आई होप लेबल मेल मर्जी आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। थैंक यू।